राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मैंने बिना नहाए आज अफ्रेश ले लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने अपना अफ्रेश लेने के बाद में और थोड़ा सा मुझे पेट में भी गैस जैसा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ पीपीआई लेने से बेटर है कि मैं अफ्रेश ले लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद में मैं आ गई थी अपने पूजा घर में, जहाँ मैंने फिर से आज ढेर सारे फ्लावर्स चढ़ाए। ये फूल ना जब चढ़ाओ तो बहुत महकते हैं, पूरा पूजा घर अच्छे से महक जाता है। और इस टाइम पे धूप बत्ती भी मेरी बेला वाली ही है, तो बहुत अच्छे से महकता है। बहुत सुबह सुबह इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शुरू हो गए थे हमारे काम, घर के काम। मतलब आज ये भी था कि आज जो हमारा खेत में काम चल रहा था, धान लगने वाला, वो काम भी आज लास्ट था। तो हर्ष आज सुबह से ही बोल रहा था कि वो लोग आएंगे घर पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको मिट्टी लगा के जाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे ये रस्म होती है कि जब धान लग जाता है, जिस दिन धान की बुआई पूरी हो जाती है, उस दिन वो लोग आते हैं और मतलब जो भी लोग होते हैं, जो ओनर होते हैं उस खेत के, उस ज़मीन के, उनको मिट्टी से नहला के जाते हैं कि आपका काम मतलब पूरा हो गया है। और क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो उसमें यहाँ पे ये रिवाज चलता है। तो मैंने कहा कि अब ठीक है देखते हैं, बट नहलाने का मतलब हो गया कि मुझे अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक हिसाब से होली जैसा हो जाता। पर फिर मेरे ससुर जी ने उनको मना किया था कि नहीं अभी, क्योंकि अब मैं 7 मंथ प्रेगनेंसी में चल रही हूँ, तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा नहीं, आप लोग अगर आपको करना ही है तो जाके अपना टीका कर दीजिएगा बस। तो वो जो होता है वो मिट्टी से होता है, मतलब वो आएंगे और मेरे को मिट्टी लगा के फिर वापस जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब यहाँ हूँ तो यहाँ के रीति रिवाज तो निभाने ही है। और ये कुछ नया भी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मेरे घर पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे होता है। तो फाइनली मतलब ये सब सोच के मैंने अपना ठीक है कर दिया था कि चलो शाम तक वो लोग आएंगे। आज मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे काम पे, शॉप पे नहीं गए थे, क्योंकि आज वो काम कंप्लीट होना था खेत वाला। तो उन्होंने बोला था कि आज मतलब मैं अपना रुक के और काम करा के फिर जाता हूँ, जैसा होगा बाद में देखा जाएगा। तो मैंने बनाया था आज नाश्ते में पराठे और घुइयाँ की सब्जी, मतलब अरबी की सब्जी। तो अरबी की सब्जी के लिए मुझे थोड़ी सी वैसी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी थी, जिसके लिए टमाटर नहीं था। तो आज मैंने अरबी की सब्जी में थोड़ी सी ट्रिक डाली है कि मतलब उसकी ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि मैं प्याज लहसुन अब बिल्कुल भी मुझसे काटा छीला नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी स्मेल मुझे बहुत इरिटेट करती है। कल मेरी जेठानी जी भी आई थी, उन्होंने भी मतलब जैसे ही काटा है प्याज को, छीला है, मुझे उस ज़रा सी स्मेल से, मतलब छीलने से क्या ही स्मेल आती है, बट उस ज़रा से स्मेल से भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं जाके वॉमिट करके आई हूँ। तो फिर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने जो है सोचा बहुत कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने की सोची है, पर बनेगी कैसे? तो मेरे दिमाग में आया कि थोड़ी सी घुइयाँ ली मैंने, उसमें थोड़े से मसाले डाले और वो मैंने पीस के, थोड़ा पानी डाल के पीस लिया और उसकी ग्रेवी बन गई। उस ग्रेवी में मैंने बाकी की घुइयाँ जो अरबी पर थी वो सब मैंने उठा के उसी में डाल दी थी। और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बस गलती ये हो गई थी मुझसे कि मैं नमक भूल गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस टाइम पे ना मेरा मेंटल कंडीशन थोड़ा-सा हिल रहा है। तो मुझे थोड़ी-सी मेडिटेशन की और अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने पे वर्क करने की ज़रूरत से मेरा मतलब ये है कि कई बार हम लोग इतनी टेंशन में हो जाते हैं या फिर कुछ इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं ना कि वो सारी चीज़ें माइंड में ही घूमती रहती हैं और दिन रात हम फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर मैंने अभी, जब आज मुझसे ये गलती हुई है और ऐसी गलती मेरे से रोज़ इस समय हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा-सा अपनी मेंटल कंडीशन को मुझे सँभालने की ज़रूरत है। सो कोशिश करूँगी कि अब थोड़ा-सा जल्दी उठ के और अपने लिए 10-15 मिनट का टाइम निकाल के मैं मेडिटेशन करूँ। अगर मॉर्निंग में नहीं भी कर पाती हूँ तो शाम के टाइम में जब मैं छत पे टहलने जाती हूँ तो उस टाइम पे कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं अपने ससुर जी का खाना निकाल रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था उनके खाने का भी। तो उनके खाने, और उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें नमक कम हो गया है। तो फाइनली मैंने उनके लिए मतलब खाना बनाया। आज पराठे बनने वाले थे,
साथ में मैंने सोचा था थोड़ी सी सफाई घर की करने के लिए। मैंने एक दो जगह जाला लगा हुआ देखा था, तो सोचा था कि जाला छुड़ा देंगे आज, पूरे घर की सफाई कर दूंगी। पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया था, बट जाला लगा के झाड़ू कर देती तो भी मेरा घर साफ ही हो जाता, उतना कहीं गंदगी हो फैलती नहीं। तो मैंने सोचा था कि आज जाला निकाल दूंगी क्योंकि आज मंडे था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेहमान आ गए थे। मेरे जीजा जी, मतलब मेरे हस्बैंड के जीजा जी आए थे बड़े वाले। तो जब वो आए तो फिर अब मेहमान के सामने तो अच्छा नहीं लगेगा ये सब करते हुए, तो फिर हम लोग उसी में बिज़ी हो गए। और जब शाम को वो गए तो फिर मुझे खाने में मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कि मैं मतलब आज वो काम कर पाऊँ, और जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। सो अभी मुझे इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, मतलब एक दो दिन में। अब आज तो मंडे था, मंडे को मैंने सोचा था कर लूँगी, ट्यूसडे को करते नहीं हैं ये काम, तो अब बचा मेरा वेडनेसडे। तो अब मैं वेडनेसडे को सोच रही हूँ कि ये चीज़ मैं वेडनेसडे को कर लूँगी, कोई बात नहीं, एक दिन और, जहाँ इतने दिन वहाँ एक दिन और हो सकता है। ओके, तो अभी मतलब मेरा यही चल रहा था। और आज भी मेरा ये जो व्लॉग है ये पूरा सुबह से लेके दोपहर तक का ही है। मैं इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो लाइट का थोड़ा सा इशू रहता है। मैं जब तक कि किचन में रहती हूँ तब तक लाइट आती जाती रहती है, मैं उसी में खाना बनाती रहती हूँ। और जब जैसे ही मेरे किचन के काम और होते हैं, मैं रूम में आके थोड़ा आराम करती हूँ, लाइट चली जाती है। तो इसलिए ना अभी मेरे पास में कपड़ों का भंडार लगा हुआ है जिनको मुझे प्रेस करना है, क्योंकि धुलने वाले काम तो मैं हाथ से ही करती हूँ ज़्यादातर। बड़े जो बर्तन होते हैं उन्हीं को मुझे धुलना रहता है, सॉरी कपड़े जो होते हैं बड़े, जैसे बेडशीट हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई, इन्हीं को मैं वॉशिंग मशीन करती हूँ, वरना तो मैं रेगुलर के कपड़े रेगुलर ही धुल लेती हूँ। क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है कि अपना रोज़ के कपड़े चाहे अपने हो चाहे हस्बैंड जी के हो, दोनों के कपड़े मैं रोज़ के रोज़ ही धुल लेती हूँ। तो ये तो मतलब मेरा रह जाता है, तो मेरा उसका तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट प्रेस करने के लिए बहुत ढेर सारे कपड़े थे। आज पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए लाइट रुकी हुई थी, तो क्योंकि मौसम भी अच्छा था तो शायद इसलिए लाइट रुकी थी। मैं जैसे ही लेके बैठी हूँ और मैंने 2 कपड़े प्रेस किए, लाइट फिर से चली गई थी। तब तक कि उन लोगों के भी आने का टाइम हो गया था, मतलब जो खेत वाले थे तो वो भी आए। और तो फिर मैंने सारा उठा के रख दिया। मैंने कहा अब जब नेक्स्ट डे देखेंगे, जब लाइट होगी तब करेंगे, वरना अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि अब ये जो ढेर लगा रखा है मैंने अपने कमरे में, इसको तह करके मैं उठा के फ़िलहाल अपने अलमीरा में रख दे रही हूँ। सो मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे आपके कमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगता है। आपके लाइक मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ाते हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।